नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो जल्दी अच्छे हो जाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक समरी के दूसरे पार्ट के बारे में। इस बुक के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। कुछ अच्छे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगा। उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। आज हम इस बुक के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इस बुक का नाम है Why Didn't They Teach Me This in School? Why Didn't They Teach Me This in School? उन्होंने हमें ये स्कूल में क्यों नहीं सिखाया। आज हम कुछ अच्छे पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जिससे आप मनी को सही से मैनेज और सेव और इन्वेस्ट कर पाओगे। इसमें आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी। इफ़ यू कांट मेजर इट probably you can't manage it। अगर आप किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आप मनी के साथ होता है। अगर आप मनी को सही से मेज़र नहीं कर पाओगे, उसको सही से मेज़रमेंट नहीं कर पाओगे, तो उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं होगा कि कितना पैसा आपके पास और कितना आप खर्च करते हो, स्पेंड करते हो। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आपका डिवॉल्व ए रिटन बजट एंड इवेल्युएट इट्स एवरी सिंगल मंथ। डिवॉल्व ए रिटन बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ। सिंपल सी बात है, आपने अपना मंथली बजट तैयार करना है। इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथली बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मंथली बजट आपके पैसे को ट्रैक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए सही टूल है। आपको मंथली बजट बनाना होगा। आपकी एक्सपेंसेस, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एक मंथ में आप कितना खर्च करते हो, कौन कौन सी चीज़ों पे आप खर्च करना चाहते हो। आपकी इनकम हमेशा आपकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी आपकी इनकम है उससे कम आपकी एक्सपेंसेस होनी चाहिए। इससे आपकी मनी सही से इंक्रीज़ होगी और सही से मैनेज हो पाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सपेंसेस लिस्ट बनानी है और एक साइड इनकम लिस्ट बनानी है। किसी डायरी पे, नोट पैड पे आप इनकम लिस्ट और एक्सपेंसेस लिस्ट बनाइए। आपने बारी बारी हर एक खर्चे को लिखना है एक्सपेंसेस लिस्ट में, और आपने अपनी इनकम में, अपने जो आपकी इनकम है या सैलरी है या कहीं से आप बिजनेस करते हो, एनीथिंग जहाँ से आपका इनकम सोर्स तैयार हो रहा है, आपने उनको लिखना है। जो आपकी टोटल इनकम आएगी और जो आपकी टोटल एक्सपेंसेस आएगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एक्सपेंसेस से। अगर आपकी इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी तो आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो पैसा बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर पाओगे, और फ्यूचर में जो चीज़ें आपने खरीदनी हो उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर पाओगे। तो यही इस पॉइंट का मेन मतलब है कि आपने अपना मंथली बजट तैयार करना है। मंथली बजट तैयार करने से आप अपने पैसे को ट्रैक कर पाओगे, फिर एनालाइज कर पाओगे और मैनेज कर पाओगे। आपकी एक्सपेंसेस मान लो 30,000 है एक मंथ की, और आपकी सैलरी है 50,000, तो आपकी एक्सपेंसेस आपकी इनकम से कम है। तो ये अच्छा साइन है, बट आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये ज़्यादातर ये देखना है कि आपकी एक्सपेंसेस जितनी कम हो और आपकी इनकम सब ज़्यादा बढ़ती जाए। अगर आपके 10,000 या 20,000 भी बचते हैं तो आप देखिए कि आपकी 20,000, आपकी 30,000 और 40,000 कैसे हो सकते हैं। आपकी एक्सपेंसेस को सही से मैनेज करके, कटिंग करके, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो, पहली वीडियो में आप ज़रूर देखना, उसमें अच्छे से डिस्कस किया गया है कि कैसे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं।
तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सेव इन्वेस्ट 50% सैलरी या इनकम इंक्रीज। आपकी सैलरी का 50% आपको सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, मान लो 1 साल बाद आपकी सैलरी 10,000 इंक्रीज हुई है, मतलब आपकी सैलरी आज 40,000 है और अगले साल आपकी सैलरी 50,000 हो गई है, तो 50,000 आपकी सैलरी हुई, तो 50,000 सैलरी हुई, तो जो 10,000 आपकी इंक्रीज़ हुए हैं उसका 50% आपने इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। उसका 50% आपने इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। यह हैबिट आपको आपके पैसे को इंक्रीज़ करना सिखाएगी। आप ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज बिलो योर मीन्स, हमेशा अपने साधनों के अंडर, अपने इनकम के अंडर ही आपने खर्चा करना है, ताकि आपकी इनकम ज़्यादा रहे और आपके एक्सपेंसेस कम रहे। अपने इम्पॉर्टेंट खर्चे के अंडर अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, हैप्पीली सरवाइव करना है। तो इसका दूसरा पॉइंट का मतलब है कि आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसका 50% आपने इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेव 90% ऑफ योर बोनस। आपकी नॉन प्लान्ड इनकम, मतलब अब सैलरी लेते हो या कहीं पे काम करते हो, सैलरी लेते हो, आपको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो आपने उसका 90% सेव करना है। मतलब मान लो आपको बोनस मिला 10,000, तो उसका 90% मतलब 1,000 आपने खर्च करना है और 9,000 आपने सेव या इन्वेस्ट करना है। इससे आपकी सैलरी भी सही से मैनेज होगी और आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप जल्दी सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, शॉप अराउंड डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। शॉप अराउंड फॉर डिस्काउंट्स ऑल प्रोडक्ट्स। जब भी डिस्काउंट चलता है आपने क्या करना है, अपनी एक लिस्ट बना लेनी है जो जो चीज़ें आपने खरीदनी है, ठीक है। एक अच्छा ट्रिक है, आपने अपनी लिस्ट बनानी है जो जो चीज़ें आपने खरीदनी है, और जब भी बाज़ार में या मॉल में कहीं भी सेल डिस्काउंट चलता है तब आपने वो चीज़ें खरीदनी है। क्या पता जो चीज़ें आप आज खरीद रहे हो वो ज़्यादा महंगी हो आज, और कुछ दिनों बाद जब उसकी सेल या डिस्काउंट पे जब चीज़ें लगती हैं तब वो चीज़ें आपको कम वैल्यू पे मिलेगी। तो आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है, जब कभी भी आपके आसपास या कहीं भी नज़दीक मार्केट में डिस्काउंट चलता है तो आपने वो चीज़ें खरीदनी है। इससे ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना बचा सकते हो। ऐसा नहीं है सेल पे अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आपने सिर्फ अपनी मनी मैनेजमेंट को सही रखना है, अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। अब आपने जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड। ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की है, इमरजेंसी फंड होना इसलिए आवश्यक है। मान लो आप जॉब करते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपकी जॉब जा सकती है या आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपके पास कुछ अमाउंट इमरजेंसी के रूप में होगा, तो आप उस चीज़ को इमरजेंसी के टाइम पे खर्च कर सकते हो। आपने इमरजेंसी फंड तब यूज़ करना है जब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है। इमरजेंसी फंड तब यूज़ करना है जब उसकी असल में इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी करने गए या कहीं ऐसी जगह गए और आपने वहाँ पे इतना ज़्यादा खर्च कर दिया और आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने अपनी पार्टी के लिए, पार्टी की इमरजेंसी के लिए, ऐसी वैसी चीज़ों के लिए इमरजेंसी फ़ंड को खर्च नहीं करना है। आपने ऐसी जगह पे अपने इमरजेंसी फ़ंड को खर्च करना है जैसे अगर आपको
कोई बीमारी या कोई इंसिडेंट हो गया आपके पास, या आपके पास उतना अमाउंट नहीं बचा है, लास्ट ऑप्शन आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसे करने से आप काफ़ी हद तक अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे। तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ही आवश्यक है। मैं भी इन चीज़ों को सीख रहा हूँ और धीरे धीरे इवैल्यूएट कर रहा हूँ और आपको भी इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं यह पॉइंट डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है डेवलप अ रिटर्न बजट एंड इवैल्यूएट इट एवरी सिंगल मंथ। आपने रिटर्न बजट तैयार करना है, अपनी एक्सपेंसेस, अपनी इनकम को ट्रैक करना है, कितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और कितनी डिक्रीज़ हो रही है। इससे आपको पता चलेगा बजट से कि आपका खर्चा कहाँ हो रहा है और आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि आपने किन किन चीज़ों पे खर्च करना है। दूसरा पॉइंट है सेव या इन्वेस्ट। सेव या इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज़। आपकी सैलरी आज से 1 साल बाद इंक्रीज़ मतलब बढ़ रही है, तो उसका 50% आपने सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेव 90% ऑफ एवरी बोनस या कमीशन या नॉन प्लान्ड इनकम। जो आपकी नॉन प्लान इनकम है, मान लो आपके पापा ने कुछ इंश्योरेंस कराया है या कुछ चीज़ें की है जो आपको इनकम आई है आपके नाम पर, तो आपने या आप जॉब करते हो, तो जो कमीशन या आपका इंसेंटिव है या आपका बोनस है उसका 90% आपने सेव करना है। 90% आपने सेव करना है, उसका सिर्फ 10% ही आपने खर्च करना है। तीसरा पॉइंट है आपका शॉप अराउंड डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपने लिस्ट बनानी है अपने चीज़ों की, और जब भी बाज़ार में, मार्केट में डिस्काउंट या सेल चले और उस प्रोडक्ट को आप ख़रीद लीजिए कम पैसों में। आज उसकी ज़्यादा कीमत है, क्या पता डिस्काउंट के टाइम वो कम हो जाए, तो आपने ज़्यादातर अपने खर्चे डिस्काउंट या सेल पर करने हैं। ठीक है। इससे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। इससे आप अच्छी चीज़ भी कम वैल्यू में पा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगी चीज़ ही बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं। आपने सिर्फ अपने मनी को सही से मैनेज करना है। अगर आपने फ्यूचर में सही से अपने पैसे को इंक्रीज़ करना है, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको ये रूल अपनाने होंगे। पाँचवा है आपका पॉइंट ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड होने से आप फ्यूचर में होने वाली अनवांटेड घटनाएं, कोई भी घटना आपके साथ हो सकती है, आपकी जॉब छूट सकती है, आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, या आपके परिवार में कुछ भी नेगेटिव से पॉजिटिव कोई भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो आपने इमरजेंसी फंड होगा, तो आपने लास्ट पॉइंट पे आप अपने इमरजेंसी फंड को खर्च करना है। ऐसे ही छोटी छोटी इमरजेंसी में अपने पैसों को खर्च नहीं करना है। इमरजेंसी फंड आपका लास्ट ऑप्शन होता है जो फ्यूचर में आपको सिक्योर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वैल्यू मिली होगी। इन चीज़ों को आप फॉलो करना, मैं भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।